नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को ये बताते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है कि आप लोगों की हेल्प के लिए मैंने एक वेबसाइट क्रिएट की है। उस वेबसाइट के ऊपर जैसे जो एक्सरसाइजेज यहाँ पे मैं अपलोड करते जा रहा हूँ, आप उसमें क्या कर सकते हैं, स्टेप वाइज स्टेप पहले कौन सा वीडियो देखना है, फिर कौन सा वीडियो देखना है, इस तरह से गाइडेड जो है आपको गाइडलाइंस मिलेगी कि आप पहले ये देखिए, फिर ये देखिए, फिर उसके साथ में 3-4 एक्सरसाइजेज के बाद अनसॉल्व्ड एक्सरसाइजेज होंगी जो आपको उस वेबसाइट पे मिलेंगी। आप उन एक्सरसाइज को करके फिर जो है एक लिंक मैं प्रोवाइड करूंगा, उस पर आप सबमिट करेंगे तो सबमिट करने के बाद आप लोग एक क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस तरह से कई सारे क्विजेज मैं क्रिएट करूंगा। उन सारे क्विजेज के मार्क्स के बेसिस पे जो है अपने चैनल का एक एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट आप लोगों के लिए इशू किया जाएगा। तो नमस्कार दोस्तों, एक्सरसाइज 1 और 2 हमने कर लिया है, जिसमें हमने पॉइंट कमांड और लाइन कमांड सीखी। अब जो है हम क्या करेंगे, लाइन कमांड को अलग अलग तरीके से कैसे यूज करते हैं और उसके साथ साथ डायमेंशनिंग कैसे करते हैं, वो चीजें हम इस वीडियो में ऑब्जर्व करेंगे। तो देखिए, उसके लिए हमारे पास ये एक्सरसाइज 3 है। एक्सरसाइज 3 आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। इसमें जो बेस लाइन है 10 mm की है, ऊपर फिर 2 mm, फिर इस साइड में 2 mm, यहाँ पे 3 mm, फिर 2 mm, फिर 2 mm, फिर 2 mm, इस तरह से 2 mm करते हुए ये 3 mm, दो लाइनें ये और ये 3 mm की हैं, बाकी सारी ये 2 mm की ये स्टेप्स बने हुए हैं। तो आपको मैं क्या करूंगा, इसी सेम एक्सरसाइज के अंडर में हम अलग अलग तरह के डायमेंशनिंग कैसे करते हैं वो चीजें हम सीखेंगे। और आगे की कुछ एक्सरसाइजेज होंगी, फॉर द ग्लिम्स मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसके आगे नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी, आप इसमें एंगल सीखोगे। इसके आगे एक्सरसाइज है, उसमें आप एंगल सीखोगे। इसके बाद ये अलग अलग तरह की डायमेंशनिंग्स होती हैं, उनको आप सीखोगे कि लाइन डायमेंशनिंग कैसे होती है, चेन डायमेंशनिंग कैसे होती है, पैरेलल डायमेंशनिंग कैसे होती है, वो सारी चीजें हम लोग सीखेंगे। तो सेम एक्सरसाइज अगले स्टेप में आप देखोगे ये सीरीज डायमेंशनिंग हुई है। तो इस जो सिंपल सी एक्सरसाइज ये हमारी है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, डायमेंशनिंग सीखेंगे और लाइन कमांड को यूजिंग लेंथ जो है कैसे इंटर करते हैं वो हम देखेंगे। और इसमें आप देख रहे हो सारे के सारे हमारे हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लाइन बनी हुई है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, ऑर्थो ऑन रखना पड़ेगा। तो हम लोग देखते हैं, साथ के साथ कुछ नोट्स बनाते जाते हैं। तो इस वाले वीडियो में हम देखेंगे कि हमको क्या क्या चीजें ऑन रखनी है, क्या क्या चीजें ऑफ रखनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें नीचे जो हमारा कंट्रोल्स होता है उसमें हमें क्या चीजें ऑन रखनी है और क्या चीजें ऑफ रखनी है। तो आप देखिए, पहले नंबर पे हमें क्या करना है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन है तो आपको ऑर्थो को ऑन रखना पड़ेगा, ऑर्थो ऑन। सेकेंड नंबर डायनेमिक इनपुट, इसको DYN, सिंपल DYN भी बोला जाता है। डायनेमिक इनपुट को हमें हमेशा ही ऑन रखना है क्योंकि हम अभी बिगिनर हैं। इसके बाद आपको जो है ऑब्जेक्ट स्नैप, जिसको ओ स्नैप बोला जाता है, तो ओ स्नैप आपको क्या रखना है, ऑन रखना है। ये आपको एंड पॉइंट, मिड पॉइंट, सेंटर पॉइंट, ये सारी चीजें आपको क्या करता है, दिखाता है। तो ओ स्नैप की हेल्प से हम क्या करते हैं, आपका एंड पॉइंट, मिड पॉइंट ग्रिप करते हैं, तो आपको स्नैप भी ऑन रखना है। इसके अलावा रेफरेंस लाइन होती है, रेफरेंस लाइंस जो ग्रीन कलर की हिंट लाइंस देता है, रेफरेंस लाइंस हमको जो है क्या करना है, इसको ऑन रखना है। तो ये चीजें हैं जो हमको क्या करना पड़ेगा, ऑन रखना पड़ेगा। तो ये 4 चीजें हैं ऑन रखनी है, बाकी सारी चीजें आप क्या कर सकते हैं, ऑफ रख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए एक्सरसाइज 3 स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऑटोकैड इंटरफेस में आना पड़ेगा। ऑटोकैड इंटरफेस में आपको नीचे टास्क बार दिखता है, यहाँ से मैंने क्या किया, ग्रिड्स ऑफ कर दी, ग्रिड स्नैप ऑलरेडी ऑफ है। और आपको हमने बताया ये इन्फर कांस्टेंट गलती से भी ऑन नहीं करना है। अगर शुरुआत में अभी ऑन कर देंगे तो आप जो है प्रॉब्लम में आ जाएंगे, क्योंकि उससे कुछ सिंबल्स होते हैं जो स्क्रीन पे आ जाते हैं, जो बाद में भी डिलीट नहीं होते हैं।
इस पर्टिकुलर केस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऑर्थो ऑन करना पड़ेगा, हमारा रेफरेंस लाइन ऑन है और हमारा ऑब्जेक्ट स्नैप ऑन है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, ड्राइंग स्टार्ट करते हैं। अब देखिए इसको बनाना, जो पीछे दो एक्सरसाइज करी उसके कंपैरिजन में बहुत आसान है, क्योंकि इसमें हम ड्राइंग नहीं सीखेंगे, लाइन बनाना हमें पहले से आता है। इसमें हमारा फोकस है अलग अलग तरह की डायमेंशनिंग कौन कौन सी होती है, और अलग अलग तरह की डायमेंशनिंग में भी अभी मैं आपको लाइन की डायमेंशनिंग बता रहा हूँ। बाकी सारी डायमेंशनिंग जैसे जैसे एक्सरसाइज आती जाएंगी वैसे ही साथ के साथ पूरी होती जाएंगी। अभी इसमें केवल स्ट्रेट लाइन, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायमेंशनिंग की मैं बात करूंगा, ठीक है। फिर अलाइन डायमेंशनिंग और सर्किल की डायमेंशनिंग, इन सारी चीजों पे हम आगे बात करेंगे। अभी स्ट्रेट लाइन की डायमेंशनिंग हम किन स्टेप्स में करते हैं वो हम देखेंगे। तो इसको बनाने के लिए क्या करते हैं, लाइन कमांड लिया, लाइन कमांड लेते ही आपका स्पेसिफाई पॉइंट आएगा। आपको ड्राइंग में आप जब देखोगे तो आपको स्टार्ट पॉइंट का कुछ दिया नहीं, इसका मतलब क्या है कि हम कहीं से भी ड्राइंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, स्क्रीन पे यहाँ क्लिक किया, आगे की तरफ आए। आगे की तरफ आने के बाद क्या होगा, आप उसकी लेंथ दे सकते हैं, वो कितनी है, 10 है। 10 प्रेस करके जब आप इंटर करोगे तो हो सकता है लाइन ये इतनी छोटी हो कि आपको देख रहे हैं यहाँ पे लाइन बनी हुई है, लेकिन हमको जब आप एस्केप करोगे लाइन कमांड तब क्या होगा, ये देखिए इतनी छोटी सी है। आप चाहो तो माउस से इसको जूम कर सकते हो, या चाहो तो जूम फिट ऑप्शन यूज कर सकते हो, ये लाइन आपकी पेज में आ जाएगी। थोड़ा सा पैन करके मैं इसको नीचे कर लूंगा, तो ये 10 लेंथ की हमारी ये लाइन आ गई। इसके बाद लाइन कमांड लेते हुए यहाँ से देखें एंड पॉइंट, ऑब्जेक्ट स्नैप ऑन है तो यहाँ से एंड पॉइंट अपने आप ब्लू ग्रीन कलर से आता है, तो आप इस पर क्लिक करोगे तो एंड पॉइंट ही ग्रिप करेगा। एंड पॉइंट हमने लिया, ऊपर की तरफ 2 है, इंटर किया, इधर की तरफ 2 है, इंटर किया, ऊपर की तरफ 3 है, तो ये 2 एंड 3 ही है, तो मुझे याद हो गई है डायमेंशन। तो आप लोग डायग्राम को देख देख के भी कर सकते हैं। 2 है, इंटर किया, ऊपर जो है 2 है, इंटर किया, इस साइड में 2 है, इंटर किया। तो बेसिकली मैं इसमें कर क्या रहा हूँ, एक बार फिर से देखिए। मैंने क्या किया, कंट्रोल ए करके सारा डिलीट किया। अब देखिए ऑर्थो जब ऑन रहता है आपको क्या करना पड़ता है, जिस डायरेक्शन में लाइन खींचनी है माउस से उसकी डायरेक्शन देनी पड़ती है और कीबोर्ड से उसकी लेंथ देनी पड़ती है। जब हमने लाइन कमांड ली, यहाँ पे हमने क्लिक किया, तो आप इस साइड में जाओगे या इस साइड में जाओगे आप माउस से बताओगे, या आप इधर भी जा सकते हो, आप नीचे भी जा सकते हो। तो आप जिस साइड में जाना है उधर आपको माउस ले जाना पड़ेगा और कीबोर्ड की हेल्प से जितनी लेंथ देनी है उतनी देनी पड़ेगी। तो हमने आगे की तरफ कितना किया, 10, इंटर कर दिया। अब ऊपर की तरफ जाएंगे, ऊपर की तरफ 2 करना है, 2 करके इंटर कर देंगे। फिर इधर अंदर की तरफ आना है, तो माउस से हम डायरेक्शन देते हैं और कीबोर्ड से हम लेंथ देते हैं। तो इधर भी 2 है, इंटर किया, फिर ऊपर की तरफ जाना है, 2 है, सॉरी ये 3 था, वो बैक स्पेस करके 3 हमने कर दिया, इंटर। फिर इस साइड आपका 2 है, इंटर, ऊपर की तरफ 2 है। तो डायरेक्शन मैं माउस से दे रहा हूँ और जो डिस्टेंस है वो जो है हम कीबोर्ड से दे रहे हैं। डायरेक्शन माउस से और डिस्टेंस जो है कीबोर्ड से। नीचे की तरफ ये 3 है, इधर फिर से 2 है और इधर फिर से 2। एस्केप करेंगे तो ये आपकी ड्राइंग बन के आ जाएगी। तो ये आपकी ड्राइंग बन गई। अब ड्राइंग बनने के बाद हमें क्या करना पड़ता है, इसकी डायमेंशनिंग करना पड़ता है। अब देखिए इसकी हम डायमेंशनिंग कितनी तरह से कर सकते हैं। अब ये स्ट्रेट लाइन की डायमेंशंस हैं, जितनी भी हम बात कर रहे हैं किस चीज के लिए है, स्ट्रेट लाइन की डायमेंशन, यानी इसकी डायमेंशन, इसकी डायमेंशन, इसकी डायमेंशन, ये सारे स्ट्रेट लाइन है। तो अब देखिए पुराने जो ऑटोकैड वर्जन्स होते थे उसमें स्ट्रेट लाइन की डायमेंशन देने के लिए हमारे पास लीनियर डायमेंशनिंग होती है। तो यहाँ पे आओगे, देखेंगे एनोटेशन में यहाँ पे आपको डायमेंशन दिख रहा है। अब डायमेंशन में इसमें देखेंगे 2 चीजें हैं। एक तो ये नीचे इधर लाइन बनी हुई है, इसके आगे छोटा एरो है, इसको अगर मैं क्लिक करूं तो इसके अंदर में लीनियर डायमेंशनिंग है, अलाइन डायमेंशनिंग है
एंगुलर डायमेंशनिंग है, आर्क है, रेडियस है, डायमीटर है, ऑर्डिनेट्स है एंड जॉग्ड है। तो ये सारी चीजें हम देखेंगे। अभी हमारा टारगेट क्या है, केवल लाइन के साथ में हम कैसे कैसे डायमेंशनिंग कर सकते हैं, स्ट्रेट लाइन के साथ क्या क्या डायमेंशनिंग कर सकते हैं। तो लीनियर से हम क्या कर सकते हैं, इसको लीनियर डायमेंशनिंग कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ से लीनियर लिया, लीनियर हमारी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डायमेंशनिंग के लिए होता है। इसके बाद आप क्या करोगे, स्टार्ट पॉइंट आपको बताना पड़ेगा, एंड पॉइंट आपको बताना पड़ेगा लाइन का, और वहां पे ये डायमेंशन लिख के आ जाएगी। ये डायमेंशन हमने 10 दी थी तो अभी ये 10 दिख रही है। अब देखिए, जैसे पीछे हमने टेक्स्ट छोटा किया था वैसे ही हमें क्या करना पड़ेगा, इसको छोटा करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से आके प्रॉपर्टीज के लिए छोटा सा एरो क्लिक करेंगे। इससे क्या होगी, आपकी प्रॉपर्टीज विंडो ओपन होके आएगी। प्रॉपर्टीज विंडो में आपको कितनी सारी चीजें दिखेगी, बहुत सारी चीजें दिखती हैं। जनरल है जिसमें आप कलर बता सकते हो, तो हमें कलर चेंज नहीं करना है, लाइन टाइप भी चेंज नहीं करना है, तो ये क्या करूंगा, मैं जनरल हाइड कर दूंगा, मिसलिनियस भी मैं हाइड कर दूंगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं लाइन्स एंड एरोज। आप इसमें लाइन कैसी होनी है और एरो कैसी होनी है वो आप बना सकते हैं। देखिए अभी ये एरो है, एरो मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ। एरो का जो साइज है वो बहुत बड़ा अभी दिख रहा है, इसको मैं क्या करूंगा, 2.5 से हटा करके 1 प्रेस करके देखता हूँ। 1 पे भी थोड़ी बड़ी दिख रही है तो मैं इसको क्या करूंगा, 0.5 करके देखूंगा। 0.5 पे हमारी एरो कुछ सही दिख रही है, वैसे हमें इससे भी कम होना चाहिए। 0.3 हमने किया तो ये क्या है, 0.3 पे हमारी एरोज आ गई। अब इससे हमें स्केल पता चल गया कि हमें कितना रखना है, जितने भी साइजेस हैं हमको कितने रखने पड़ेंगे, 0.3। तो ये तो हो गया एरो का साइज। अब एरो साइज के साथ साथ इसमें आप देखोगे बहुत सारी चीजें हैं, लाइन कैसे रहनी है, ये आगे जैसे जैसे हमें जरूरत पड़ेगी उसको हम यूज करेंगे। अभी हमने क्या किया, केवल स्केल देखा कि इसको छोटा कैसे करेंगे। अब इसको हमने मिनिमाइज कर दिया। अब टेक्स्ट में देखेंगे, टेक्स्ट में टेक्स्ट की हाइट होती है, इसको भी हमें क्या करना है, 0.3 कर देना है। 0.3 करते ही क्या होगा, ये 10 आपका इस तरह से आ जाएगा। अब इसको मैं क्लोज कर दूंगा और स्केप करके देखूंगा, ये 10 हमारी जो डायमेंशन है ये दिख रही है। अब आपको एक चीज और दिखनी पड़ती है, ये जो डायमेंशन करने के लिए ये डायमेंशन लाइंस हैं इधर दोनों साइड में आपकी, इस एरो के साथ में ये डायमेंशन लाइन इनको बोला जाता है। अब देख रहे हैं जितनी लाइनें हैं उनसे बड़ी ये डायमेंशन लाइंस हैं। इनको अगर छोटा करना है तो फिर से आप प्रॉपर्टीज में जाओगे, इनको हम एक्सटेंशन लाइंस बोलते हैं। तो यहाँ पे लाइंस एंड एरोज को जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है डायमेंशन लाइन वेट, एक्सटेंशन लाइन वेट कितनी उसकी थिकनेस रखनी है। दोनों एक्सटेंशन लाइंस ऑन है। और नीचे जब आप इसके जाओगे तो आपको बताएगा ये एक्सटेंशन लाइन की लेंथ कितनी है। यहाँ पे आप देखोगे कि लाइन का एग्जिट कितने पे है। तो लाइन एग्जिट अगर हम 0.5 कर दें तो आप देखोगे ये बाहर की तरफ कम हो गया। ये जो लाइन एग्जिट है इसको भी मैं क्या करूंगा, 0.3 कर दूंगा। 0.3 करके ये छोटा हो जाएगा। अब जो है एक और चीज आपकी आती है कि लाइन का ऑफसेट कितना होना चाहिए। तो लाइन का ऑफसेट हम क्या करेंगे, तो इसको 0.3 रखेंगे। इससे क्या होगा, ये और पास में आ जाएगी। यहाँ से इधर वाला एंड जो है पास में आ जाएगा। तो इधर से जो ये डिस्टेंस होती है यहाँ से लेकर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, ये क्या है हमारी ऑफसेट कितनी है। जिससे आपको क्या होता है, दोनों में डिफरेंस पता चलता है कि डायमेंशन कौन सी है और स्केच कौन सा है। यहाँ गैप थोड़ा सा, हर डायमेंशन में यहाँ पे थोड़ा सा गैप होता है, इसको ऑफसेट बोलते हैं। इसको भी आप कंट्रोल कर सकते हो, कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो ये 10 हो गया। अब हम देखेंगे इसको स्केप करके, इस 10 को थोड़ा सा हम और पास ले जा सकते हैं। अगर मैं इसको ड्रैग करके ऐसे करूं, ये देख रहे हैं ये एरो उसके पास आ गई। अब देखिए 10 इस लाइन पे चला गया। इसका मतलब जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको हमें थोड़ा सा और नीचे करना पड़ेगा। तो यहाँ टेक्स्ट में आप देखोगे जैसे उसमें था ऐसे ही इसमें टेक्स्ट ऑफसेट होता है। टेक्स्ट ऑफसेट में 0.2 कर दूंगा, ये 10 यहाँ पे आ गया। इस तरह से क्या होता है, हम सारी सेटिंग्स इसकी एक किसी डायमेंशन की सेटिंग कर देते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपल लीनियर डायमेंशन लेंगे। ये पॉइंट यहाँ पे 2 आ गया। फिर से वही डायमेंशन लेंगे,
अगर सेम कमांड हमको बार बार रिपीट करनी होती तो केवल इंटर भी आप प्रेस कर सकते हो। कीबोर्ड के ऊपर जब आप इंटर प्रेस करेंगे, इंटर प्रेस करते ही क्या होता है, सेम कमांड रिपीट हो जाती है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये लाइन जो है हमारी क्या है, 3 है। बाहर की तरफ करेंगे, अभी देख रहे हो, अभी ये स्क्रीन पे आप देखोगे बहुत बड़ा बड़ा आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, जैसे 10 है, 10 की तरह से ही सभी को करना है। तो ऑटो कैड में यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, मैच प्रॉपर्टीज। मैच प्रॉपर्टीज से क्या होती है, आपकी सारी प्रॉपर्टीज सेम सेम हो जाती है। मैच प्रॉपर्टीज पे आप क्लिक करोगे, मैंने पहले क्लिक कर दिया। इसके बाद बताएंगे कि किस ऑब्जेक्ट की तरह से क्या करना है। तो जिसकी तरह से करना है पहले उसको सिलेक्ट करेंगे। तो ये हमने 10 वाली डायमेंशन सिलेक्ट कर ली। इसके बाद आपको बताना पड़ेगा कि इसकी तरह से किसको किसको करना है। तो जैसे ये 2 वाली थी, इसको हमें करना है, इस पे क्लिक कर दिया। ये 3 थी, इस पे हमने क्लिक कर दिया। ये 2 है, इस पे हमने क्लिक कर दिया। जो आपके साइज बड़े बड़े दिख रहे थे वो अब क्या हो गए, कंट्रोल में आ गए। तो हमने क्या किया, इनको थोड़ा सा और पास में ले लिया। इस 2 को हमने थोड़ा सा इधर अंदर की साइड कर दिया। इस 2 को मैं क्या करूंगा, ये जो 2 है इसको मैं क्लिक करके अंदर की तरफ ड्रैग कर दूंगा। इस तरह से हम डायमेंशंस को ड्रैग कर सकते हैं। कोशिश ये करनी चाहिए कि एक डायमेंशन दूसरे डायमेंशन को इंटरसेक्ट ना करे। फिर से लीनियर लेंगे। अब इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट के बीच में ये डिस्टेंस हमारे पास 2 है। इसी तरह से सेम कमांड रिपीट करनी है, कीबोर्ड से इंटर प्रेस करेंगे। इस पॉइंट से और इस पॉइंट के बीच में ये भी 2 होनी चाहिए। थोड़ा सा छोटा करके इधर कर लेंगे। देखना अभी डायमेंशन हमारी वो बड़ी बड़ी है इसलिए अलग थोड़ा सा दिख रहा है। बाद में हम जब मैच प्रॉपर्टीज करेंगे तो वो सारी रेंज में आ जाएगा। तो ये डायमेंशन और ये डायमेंशन हमने की, ये 2 आ गया। इसी तरह से इंटर करके दोबारा डायमेंशन कमांड हुई, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये आपका 2 हुआ। फिर इंटर करके सेम कमांड और यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमने किया, ये 2 है। अब देखिए मैच प्रॉपर्टीज करेंगे और एक होल सिलेक्शन का एक ऑप्शन मैं आपको बताता हूँ कि हमने यहाँ से मैच प्रॉपर्टीज ली और चूज किया किसकी तरह से करना है, 10 की तरह से। अब जो है आप ऐसे घुमा के पूरा सिलेक्ट कर सकते हो। एंटी क्लॉकवाइज घूमते हुए जो सिलेक्ट करते हैं तो ये पूरा सिलेक्ट हो जाएगा और ये 2 आपको सारी चीजें अपने रेंज में दिखने लगी। इनको चाहिए तो आप सेट कर सकते हैं। इसको मैंने क्या किया, थोड़ा सा नीचे प्रेस कर लिया और इस 2 को मैंने क्या किया, इस 2 को थोड़ा सा और इधर कर लेता हूँ, या इस 2 को मैं बाहर की साइड कर देता हूँ। इस 2 को मैंने यहाँ से ग्रिप किया और बाहर की साइड कर दिया। ठीक है, इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, डायमेंशन 3 भी कर सकते हैं। लीनियर डायमेंशन यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये 3 है। इसी तरह से फिर से इंटर कमांड, इंटर प्रेस करते हैं तो सेम कमांड और डायमेंशन कमांड जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये 2 है। ठीक है, और इसी तरह से फिर से इंटर करके सेम कमांड रिपीट किए और यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, नहीं तो गलती से देख रहे हैं ये एंड पॉइंट पे ना आकर के यहाँ कहीं आ जाता है। हमको यहाँ थोड़ा जूम करके ध्यान रखना पड़ता है कि यहाँ ये वाला पॉइंट है, तब ये 2 आएगा, नहीं तो कभी 1.99 इस तरह से आने लगता है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, मैच प्रॉपर्टीज करना पड़ेगा। यहाँ से हमने मैच प्रॉपर्टीज की किसकी तरह से करना है, स्टैंड की तरह से करना है और ऐसे घुमा के हमने सारे सेलेक्ट कर लिए। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि क्या हुआ, ये सारी डायमेंशंस आ गई। तो ये तो हमने क्या किया, ये हमने सीखा कि हम डायमेंशन प्रोवाइड कैसे करते हैं। लेकिन अब एक बार अगर मैं आपको डायग्राम दिखाऊं, इसमें आप देख रहे हो ये सारी 2 2 2 एक ही लाइन में बहुत सुंदर से सेट करके दी हुई है। तो अब इसको सेट करने के लिए हमारे पास कुछ कमांड्स होती हैं। तो वो मैं लीनियर डायमेंशनिंग और पैरेलल डायमेंशनिंग और सीरीज डायमेंशनिंग आपको बताऊंगा कि इनको हम कैसे करते हैं। तो अब आपको ध्यान देना है कि ये डायमेंशनिंग हम कैसे करेंगे। हमने क्या किया, ये डायमेंशन हमने की हुई है। अब क्या करूंगा, इसी डायग्राम को मैं पूरा ऐसे सेलेक्ट किया
कॉपी कमांड लिया, यहां से कॉपी करके सेम कॉपी हमने यहाँ पे रख दी और उसी की एक सेम कॉपी हमने इस साइड में रख दी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या क्या फर्क आएगा। अगर आप नॉर्मल जनरल यूजर हो जिसको कैड के बारे में बहुत ज्यादा नहीं पता है, तो आप क्या करोगे, ये जो बीच वाली है इसको हम बोलेंगे जनरल यूजर। अगर जनरल यूजर है, यहाँ से हमने फॉर्मेट पेंटर लिया और इसके ऊपर रख दिया, तो देखेंगे इसका टेक्स्ट का साइज हमें छोटा करना है। इसकी प्रॉपर्टीज में आएंगे और टेक्स्ट साइज यहाँ पे लिखा हुआ है, टेक्स्ट हाइट, इसको हम क्या करेंगे 0.3 कर देंगे। तो ये जनरल यूजर हो गया, 0.3 थोड़ा सा छोटा हो गया तो इसको हम 0.5 करके रखेंगे। तो अगर जो है इसको क्लोज कर देंगे, स्केप करेंगे। अगर आप जनरल यूजर हैं तो ये बीच वाले की तरह से बनाएंगे। अगर आप एक्सपर्ट हैं तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने पेस्ट किया, कंट्रोल सी और कॉपी पेस्ट भी यहाँ पे काम करता है, आपको जहाँ रखना है वहां पे आप रख सकते हैं। अगर आप एक्सपर्ट यूजर हैं तो जो दोनों साइड में मैं बनाने जा रहा हूँ उसकी तरह से आप डायमेंशनिंग करेंगे। ये 10 हमने डिलीट किया, ये 2 हमने डिलीट किया, ये 2 हमने डिलीट किया, ये सारी जो डायमेंशनिंग हमने कर रखी थी वो मैंने क्या की, डिलीट कर दी। ठीक है, ये डायमेंशनिंग हमने यहाँ से डिलीट कर दी। ठीक है, ये डायमेंशनिंग हमने डिलीट कर दी। अब इसको पूरा करके मैं डिलीट कर देता हूँ, थोड़ा सा एक स्टेप मेरा बच जाएगा, इतने सारे डिलीट करने में जो टाइम लगता है। मैंने इधर से इसको कॉपी कर लिया। ठीक है, और यहाँ से कॉपी करके इधर हमने आपके लिए रख दिया। जो डायमेंशंस थी वो डिलीट करने का मेरा टाइम थोड़ा सा बच जाएगा। ठीक है, अब देखिए इस एनोटेशन में यहाँ आगे छोटा सा एरो होता है, या आपके पास यहाँ से आप देखोगे एनोटेट बटन होती है, जैसे होम है, इंसर्ट है, आगे एनोटेट है। अब इसमें आप देखोगे तो यहाँ पे दो तरह की डायमेंशनिंग है, एक आपकी कंटिन्यूअस डायमेंशनिंग है और एक बेस लाइन डायमेंशनिंग है। ये दोनों चीजें मैं आज की इस एक्सरसाइज में आपको बताऊंगा। इसके लिए क्या करना पड़ता है, आपको एक डायमेंशन कोई करनी पड़ेगी। जैसे ऊपर वाली डायरेक्शन में मैं करना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, एक लीनियर डायमेंशन लूंगा, इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट के बीच में एक ये 2 डायमेंशन आई और इस 2 डायमेंशन को मैं यहाँ पुट कर दूंगा। इसके बाद आकर के यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा। तो इसका फायदा ये होता है कि आप केवल अगले पॉइंट क्लिक करते जाइए, नेक्स्ट पॉइंट, ये नेक्स्ट पॉइंट और ये नेक्स्ट पॉइंट और ये नेक्स्ट पॉइंट, आप स्केप कर दीजिए। अब फिर से क्या करिए, मैच प्रॉपर्टीज लीजिए, होम में आ जाइए यहाँ से और मैच प्रॉपर्टीज लीजिए। इस 10 की तरह से करना है और इनको ऐसे घुमा के आप क्या करोगे, सेलेक्ट करोगे। ठीक है, ऐसे घुमा के हमने सेलेक्ट किया। अब देख रहे हैं जब इसका साइज छोटा छोटा हुआ तो ये सारे क्या हो गए, 2 2 2 2, ये एक लाइन में होंगे और किसी को आपको अलाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका मतलब क्या हो गया, ये क्या है, हमारी कंटिन्यूअस डायमेंशनिंग हो गई। कंटिन्यूअस डायमेंशनिंग में ये एक दूसरे के साथ ऐसे करते हैं। अब अगला अगर आपको करना है तो फिर से आप एनोटेट में जाओगे, यहां से डायमेंशन लोगे और एक पॉइंट की डायमेंशन आपको करनी पड़ेगी, एक डायमेंशन हमें करके रखनी पड़ती है, जिससे उसको रेफरेंस मिलता है किस लाइन की सीध में आपको करना है। इसके बाद फिर से कंटिन्यूअस डायमेंशनिंग लेंगे, अगला पॉइंट और अगला पॉइंट, स्केप कर देंगे तो आप देखोगे यहाँ पे हुआ। अब यहाँ पे हम फिर से मैच प्रॉपर्टीज लेंगे, होम पे जाएंगे, मैच प्रॉपर्टीज लेंगे और इस 10 की तरह से करना है। किसका करना है, ऐसे हम क्या करेंगे, ऐसे ब्लू कलर से घुमा के सेलेक्ट करेंगे
ये 2 3 3, अब देख रहे हैं ये फिर से एक लाइन में आ गया। ये हमारी जो डायमेंशनिंग है इसको हम बोलते हैं कंटिन्यूअस डायमेंशनिंग। तो ये हमारा क्या है, कंटिन्यूअस डायमेंशनिंग, कंटिन्यूअस डायमेंशन। ठीक है, अब जो है आप ध्यान से देखिए, अब हमारे पास होता है एक डायमेंशनिंग स्टाइल होती है बेस लाइन डायमेंशनिंग। उसके लिए मैं क्या करूंगा, ये इधर वाला जो स्केच हमारा है मैं इसका यूज करूंगा। तो हमने क्या किया, फिर से हम एनोटेट में गए, यहां से हमने एक लीनियर डायमेंशनिंग ली और यहां से एक डायमेंशन हमने करके यहां पे रख दिया। इसके बाद यहां से हमने क्या किया, बेस लाइन लिया। अब आपको क्या करना पड़ेगा, ये दूसरा नेक्स्ट पॉइंट, ये नेक्स्ट पॉइंट, ये नेक्स्ट पॉइंट और ये नेक्स्ट पॉइंट। आप स्केप करोगे तो ये देख रहे हो आपको यहाँ पे डायमेंशन मिली। फिर से आप मैच प्रॉपर्टीज करिए, होम में जाइए, मैच प्रॉपर्टीज करिए। ये मैच प्रॉपर्टीज होती है, किसकी तरह से करना है, इस वाले 10 की तरह से करना है और किनका करना है, इन सब का करना है। तो आप देखोगे तो ये क्या हो गया, 6 8 10 ये सारे आ गए हैं। अब देखिए इनके बीच में हम चाहें तो गैप भी डिसाइड कर सकते हैं। ये हमने क्या किया, ये सारी डायमेंशन ऐसे करके सेलेक्ट की और एनोटेट में जाकर के यहाँ पे उनके बीच में हम क्या कर सकते हैं, एडजस्ट स्पेस। एडजस्ट स्पेस की जब बात करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, ये बेस लाइन डायमेंशन आपको चूज करनी पड़ेगी, इंटर करना पड़ेगा, फिर आपसे पूछेगा कितना करना है। जैसे 0.6 था तो अगर मैं क्या करूंगा, 1 कर दूंगा, इंटर। उनके बीच में 1 1 का गैप रख देगा। इसका मतलब ये गैप भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको अगर आपको नीचे लाना है तो हम क्या कर सकते हैं, एक एक को ट्रैक करके कम से कम इतनी डिस्टेंस पे आपको रखना चाहिए। ठीक है, अब क्या होता है, ये देखोगे एक के बाद एक, पहले 2 है, 4 है, 6 है। इसका मतलब क्या हुआ, इस पहले वाले पॉइंट से ही सारी मेजरमेंट हुई है। ये देख रहे हैं, तो पहले का जो सिस्टम था वो काफी रैंडम था और इन दोनों में जो हमने किया वो क्या है, एक सिस्टम से बना हुआ है। और इस तरह की जो डायमेंशनिंग होगी, स्टेप बाय स्टेप जो हम करते हैं, इसको हम बोलते हैं पैरेलल डायमेंशनिंग। पैरेलल डायमेंशन, DIM आप डायमेंशन समझ जाइए, पैरेलल डायमेंशन। इसी तरह से हम इसकी वर्टिकल में अगर करना चाहें तो एक लीनियर डायमेंशन यहां से लें, फिर से यहां से बेस लाइन लें, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, स्केप करें, छोटा करें, होम पे जाके मैच प्रॉपर्टीज लें, 10 की तरह से करना है और ऐसे घुमा के हमने सेलेक्ट कर लिया। इनके बीच में आपको स्पेसिंग आप चाहो तो सेलेक्ट कर सकते हो, चाहो तो मैनुअली। अगर एकदम एग्जैक्ट एग्जैक्ट चाहिए तो स्पेसिंग जैसे पीछे मैंने बताया वैसे कर सकते हैं, नहीं तो अगर आपको केवल व्यू ही करना है तो आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से डायमेंशन कर सकते हैं। तो ये देखोगे तो ये आपकी कंटिन्यूअस डायमेंशनिंग में आ गया, ये आप देखोगे आपकी रैंडम डायमेंशनिंग में आ गया, ये आपको देखोगे ये आपका पैरेलल डायमेंशनिंग में आ गया। अब आप देखोगे जो पहले और तीसरे हैं ये दोनों क्या है, एकदम सिस्टमेटिक है और ये जो है हमारा रैंडम है। तो इन दोनों को हम यूज करके अपने जो पार्ट हैं उनकी डायमेंशनिंग कर सकते हैं, लाइन और ऑर्थो का यूज कर सकते हैं। तो इसकी हेल्प से मैंने आपको क्या बताया
कि स्ट्रेट लाइन की डायमेंशनिंग कैसे करते हैं। और स्ट्रेट लाइन में भी आपको जो है कंटिन्यूअस डायमेंशनिंग, सीरीज डायमेंशनिंग, इसी सेम कंटिन्यूअस डायमेंशनिंग जो होती है इसी को सीरीज डायमेंशनिंग भी बोलते हैं। ये आपकी पैरेलल डायमेंशनिंग है या इसको चेन डायमेंशनिंग भी बोलते हैं। तो दोनों का दो अलग अलग नाम है। तो आप क्या करोगे, पैरेलल वाली भी और ये दोनों आप करना सीखोगे। और आगे जो कुछ एक्सरसाइजेस होंगी, इन दोनों एक्सरसाइजेस को क्या करना पड़ेगा, इन दोनों कमांड्स का यूज करते हुए आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे जो एक्सरसाइज आएगी वो मैं भी करूंगा और आप भी जो है मैं एक दिन पहले आपको शो करूंगा, तो आप उसको देख के प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए, इसके साथ में क्या हुआ, ये हमारे जो एक्सरसाइज थी, एक्सरसाइज 3 जो है आपकी कंप्लीट होती है। और इसमें हमने लाइन कमांड ऑर्थो के साथ यूज करना सीखा, डायमेंशनिंग में स्ट्रेट लाइन की डायमेंशनिंग अलग अलग मेथड से कैसे करते हैं उसको सीखा। ठीक है, तो ये जो बेसिक एक्सरसाइजेज हैं 1 2 3 देखने वालों को तो आसान लगती हैं, लेकिन इसमें हमें लर्निंग बहुत ज्यादा मिलती है। तो आप लोग लर्न करिए और इसी तरीके से आप अपने आप पे फोकस करते हुए आगे बढ़िए।